नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। शिवसेना 11 करोड़ लोगों के दिलों में बसती है। पीठ में छुरा घोंपने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये नई सरकार शिवसेना के आंसुओं के सैलाब में बह जाएगी, डूब जाएगी। उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना तो राउत जी आपको करनी चाहिए कि शिंदे के साथ शिवसेना कैसी लगती है या कैसी लगेगी। इन सारे नए डायलॉग्स के साथ संजय राउत ने वापसी की है। जितने बड़े फिल्मी डायलॉग मारे हैं उतने ही बड़े झटके के साथ शिवसेना साफ हो गई है और अब 8 अगस्त को फाइनल राउंड है, जिसके बाद आप चीखिए चिल्लाइए, हासिल कुछ नहीं होगा। क्या करेगा चुनाव आयोग? क्या छीन लेगा चुनाव चिन्ह? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, संजय राउत एक से बढ़कर एक डायलॉग्स के साथ वापसी करते हैं, लेकिन क्या ये इनके डायलॉग्स शिवसेना को तो बचा नहीं पाए? क्या चुनाव चिन्ह बचा पाएंगे? इसी को कहते हैं कि जो कंगना रनौत ने कहा था कि वक्त का पहिया है, उल्टा कभी भी घूम सकता है। तो ये मिस्टर उखाड़ दिया एडिटर, जो दंभ और अहंकार और सत्ता के नशे में इतने मदमस्त थे कि आए दिन धमकियां, आए दिन लाश, शमशान, तो पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं कहा जी। अब तो ये रोने लग गए भाई। शिव सैनिकों के आंसुओं के सैलाब में, है ना, बाढ़, ये इतने रोएंगे उद्धव ठाकरे और संजय राउत कि उनके आंसुओं से बाढ़ आ जाएगी और उसमें ये सरकार बह जाएगी। वाह, क्या इमेजिनेशन है। बिल्कुल। इनके लिए एक काम है अभी, फिल्म में वो डायलॉग लिख सकते हैं, ये तो टैलेंट समझ में आ गया जी। लेकिन राजनीति ऐसे नहीं होती। आपने इस सेंटेंस को कह के उद्धव ठाकरे की लड़ाई को जो कमजोर किया है, आपने एकनाथ शिंदे से हार मान ली, स्वीकार कर लिया कि हम हार गए, अब हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है, हम घर में बैठ के रोएंगे, आंसू बहेंगे और उस सैलाब में एकनाथ शिंदे की सरकार खत्म हो जाएगी। अब यही बचा ही है और क्या कीजिएगा। इनफैक्ट यही बचा ही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो प्रोसेसेस हैं और कुछ हम आप जैसे मीडिया कर्मियों ने, इलेक्शन कमीशन के लोग जो वहाँ पे रिसर्च करने वाले होते हैं, जो इन सब चीज़ों को तय करते हैं, जो अधिकारियों को बताते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में जी। इसकी विवेचना हो गई, मतलब एनालाइज कर लिया गया है कि शिवसेना किसकी। और मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं, जी बिल्कुल। सिंबल नहीं मिलने वाला सिर्फ एकनाथ शिंदे को, पार्टी का नाम भी, पार्टी का नाम भी। शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो जाएगी, चुनाव चिन्ह अपने आप पीछे से आएगा। बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे, संजय राउत को अगर आगे राजनीति करनी है, अगर फिल्म वगैरह में डायलॉग नहीं लिखना है, तो उनको अपनी एक नई पार्टी बनानी होगी और उस पार्टी का नाम क्या होगा, सिंबल क्या होगा, वो रजिस्टर कराने के बाद इलेक्शन कमीशन तय करेगी। ये क्यों? क्योंकि ये आकलन कर लिया गया है। आप ये कहो कि 11 लाख, 25 लाख, 50 लाख शिव सैनिक, भाई तुम्हारे पास कितने हैं जी। और उसको नापने का, उसको उसके आकलन करने का तरीका क्या है? 8 तारीख को इनको कागज देना है, 8 तारीख को इनको बताना है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को जी। कि आपके पास कितने लोग हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो वेटेज होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का।
कि आपके पास कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने पार्षद हैं जो चुन के गए हैं। जी बिल्कुल। पिछली शिवसेना के ये तीर धनुष के निशान पे जीतने वाले लोग, इसमें ज्यादा किसकी तरफ है, कम किसकी तरफ है? ज्यादा जिसकी तरफ होगा वो बाजी मार जाएगा। और जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बता रहे हैं कि जहां अगर कोई कंफ्यूजन आ जाता है जी। कि 13 उधर 12 इधर 13 उधर 14 इधर, इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो ये नाम और ये चिन्ह दोनों को ही सीज कर लेगी जी। और कहेगी भाई अपनी अपनी पार्टी अलग अलग बनाओ, अलग अलग नाम दो, अलग अलग ये, उसके बाद हम तय करेंगे। तो वो परिस्थिति कैसे आएगी जब कंफ्यूजन होगा? यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दिस इज व्हाट इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स आर सेइंग। यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कहां 40 और कहां 14। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आंसुओं के सैलाब के बारे में बात करने वाले संजय राउत और इनके ही जैसे 3-4 लोग जो उद्धव ठाकरे के पंचांग में कुंडली मार के बैठे हुए हैं ना, उनकी वजह से जो बचे हुए भी जो लोग हैं 8 तारीख तक वो चले जाएंगे उधर। जी। पार्षदों की संख्या सबसे ज्यादा किसके साथ? शिंदे के साथ। शिंदे के साथ। एमएलए की संख्या सबसे ज्यादा किसके साथ? शिंदे के साथ। जी। एमपी सबसे ज्यादा किसके साथ? शिंदे के साथ। आपके पास बचा क्या है? ये राज्यसभा में जाने वाले लोग, पीछे से जाने वाले लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके पास 7 हैं, उनके पास 14 है। जी। एमपीज तो आपसे तो कहीं कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन में 8 तारीख को इन लोगों को देना होगा। और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है, जी। भाई कल तक तो उधर आदित्य ठाकरे बोल रहा था कि हमारे मातोश्री का दरवाजा खुला हुआ है, जो चले गए अगर वापस आते हैं उनका स्वागत है। और आज फिर ये कह रहे हैं कि गद्दार, जी। पीठ में छोड़ा घोंप दिया। अरे बाबा ये बताओ कि भाई ये खंजर सिर्फ तुम्हारे ही पास है कि बाकी लोगों के पास भी होता है? प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाकर, देवेंद्र फडणवीस का काम दिखाकर, केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र, ये नारा देकर के शिवसेना ने 54 सीटें जीती, 55 सीटें जीती। जी। और चुनाव जीतने के बाद फोन आपने ऑफ कर लिया और जाकर के दुश्मनों से जाकर के मिल लिए और अब आंसुओं से सैलाब लाने की बात कर रहे हो, खंजर की बात कर रहे हो कि भाई हमें धोखा दे दिया। धोखा देने वाले लोगों को, भाई जो बात अभी आप कह रहे हो, मैं सुना आदित्य ठाकरे बोल रहे थे कि अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो हिम्मत है तो आप अभी रिजाइन कर दीजिए, इलेक्शन में जाइए। जी। ये ज्ञान तब नहीं था जब चोरी चोरी चुपके चुपके पीछे से अनैतिक तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर के आपने सरकार बनाई। तब डेमोक्रेसी याद नहीं आ रहा था, तब हिम्मत याद नहीं आ रही थी। तो उस समय आपको मुख्यमंत्री बनना था, तो मुख्यमंत्री बन लिए तो हो गया। भाई अगर किसी व्यक्ति ने ये एम कर लिया कि मुझे भाई ये हासिल करना है, जी। जीवन का मेरा एकमात्र एम यही है कि ये हासिल कर लेना, तो अगर आप हासिल कर लिए मामला खत्म हो गया, फिर उसके बाद तो कुछ हासिल करने के लिए बचा नहीं। तो उद्धव ठाकरे मस्ट बी वेरी हैप्पी। उनके अंदर की मुराद थी कि भाई हम मुख्यमंत्री बन जाएं। मुख्यमंत्री बन के 2.5 साल आपने ठीक ठाक समय बिता दिया, मंजिल आपकी आ गई, खत्म कहानी। लेकिन ये
आदित्य ठाकरे की जो पॉलिटिकल इनिंग है वो तो ऐसा लग रहा है कि वो द एंड हो गया, विकेट गिर गया। बिल्कुल। वो इसलिए वैसे कभी कभी क्रिकेट में जो होता है कि आप ओपनिंग करने गए या बाद में गए और आप रनिंग साइड पे हो, अंपायर के बगल में खड़े हो, बॉल को फेस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और पहले ही गेंद में सामने वाला आपका जो साथी बैट्समैन है वो हल्के से बॉल टच करता है और आप दौड़ जाते हो, रन आउट हो जाते हो जी। मतलब बिना हिंग फिटकरी लगाए हुए आप आउट हो गए, न बॉल को देखा, न रन बनाया, न फील कर पाया और आप आउट हो गए। तो उसी तरीके से बिना खेले हुए आदित्य ठाकरे को आउट कर दिया गया। किसने आउट किया? किसने आउट किया? उद्धव ठाकरे ने जी। ये कई सारी चीजें और दिक्कत क्या है कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा ये जो बागी जिसे कहा जा रहा है, जिन्हें गद्दार कहा जा रहा है, इन लोगों ने अपने खून पसीना देकर शिवसेना को इस मुकाम तक लाया है। लेकिन सर वो संजय राउत कह रहे हैं दिल्ली पर दोष मढ़ रहे हैं, हिंदुत्व की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत का ये हिंदुत्व तब कहाँ था जब नवनीत राणा को सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए जेल में डाल दिया गया, पाल घर के जो साधु संत थे उन्हें मार दिया गया, तब हिंदुत्व याद नहीं आया? भाई यही हनुमान जी का ही तो दंड है ये जी। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को आप जेल में डाल दोगे और उस पर अट्टहास करोगे, उस पर आप अट्टहास करोगे तो बजरंग बली छोड़ेंगे थोड़ी। मैं तो डिवाइन जस्टिस में बिलीव करने वाला व्यक्ति हूं। हर पाप की सजा आपको इसी जीवन में मिलेगा, और अगर आपको किसी बात की सजा मिल रही है तो यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि आपसे कहां कब गलती हुई है, क्योंकि हिसाब किताब तो यही बराबर होता है। और इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है जी। कि 8 तारीख के बाद इनके पास कुछ बचेगा नहीं, और ये सरकार अपने विरोधाभास की वजह से नहीं, अपनी नीतियों की वजह से नहीं, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, चुनाव की वजह से नहीं, इनके आंसुओं के सैलाब से जाएगा। तो महाराष्ट्र की जनता भी देखेगी उन आंसुओं को, हमें भी इंतजार रहेगा उन आंसुओं को देखने का कि भाई इतनी आंसू भाई निकलते तो हों, आखिर निकलते कैसे हैं? जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। संजय राउत को आज बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व याद आ रहा है। उद्धव के हाथ से हिंदुत्व कर खिलवाड़ करने के चलते सत्ता ही चली गई। जो संजय राउत हिंदुत्व का रोना रो रहे हैं उन्हें तो एक वक्त पर हनुमान चालीसा से दिक्कत और अजान से मोहब्बत हो गई थी। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वालों को उद्धव ठाकरे जेल में ठूस रहे थे। आज दिल्ली इनकी पार्टी को बर्बाद कर रही है। अब भी संजय राउत नींद से जाग जाएं तो बेहतर होगा। वो शिवसेना पर दावा कर ख्यालों में ही खोए हुए हैं। लगातार चौड़े हो रहे हैं कि शिवसेना उनकी है, लेकिन शिंदे ने नेताओं का पूरा जमावड़ा कर लिया है। आखिरी फैसला चुनाव आयोग के हाथों में है, जहां बड़ा खेल होने वाला है। 8 अगस्त महाराष्ट्र की राजनीति में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।